Good morning, students of class 12. We are starting our English online classes. I am Panu ma'am, and we are reading Flamingo book, chapter number 3, Deep Water. Yesterday we have completed our part number 1, and today we are going to the second part. And then this story's narrator is William Douglas, जिन्होंने उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी अपने ये बुक ऑन मैन में लिखे थे, अपना एक्सपीरियंस के बारे में कि स्विमिंग पूल में वो कैसे स्विमिंग सीखे थे, उसका एक एक्सपीरियंस अपने आत्मजीवनी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो कल हम लोग लिखे थे कि उनको याकिमा, जो कि यूएसए का वाशिंगटन का एक छोटा सा जगह है, वहाँ में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, फेमस स्विमिंग पूल है YMCA, जहाँ पर वो जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। बहुत सारे बच्चे एक साथ सीखते हैं, वो देखते हैं, जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी पहन के वो एक दिन तैयार होकर बैठे थे। तो यह तक कल हम लोग पढ़ रहे थे। बट आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्लेजर ऑफ वाई। जब तक मैं बैठा था तब तक तालाब के आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक से एक बड़ा सा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स और लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट में बहुत घने घने मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, जैसे लग रहा था एकदम दानों जैसे, एकदम मसल मैन है, विथ लेग्स एंड आर्म्स, बड़े हाथ पैर सब लंबे लंबे मोटे मोटे, दैट शो रिपलिंग मसल, जिसमें पेशियाँ भी दिख रही थी। ही येल्ड हाई स्किनी, वो मुझे हाई स्किनी बोल के बुलाया। एंड हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर मैं तुम्हें पानी में धकेल दूँ तो कैसा लगेगा, बतख की तरह अगर मैं तुम्हें पानी में ढकेल दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और ऐसे बोलते उसने अचानक मुझे, मैं बैठा था वही बैठे हुए मुझे धक्का दे दिया डीप वाटर। डीप में वाटर बताई थी कि पूल का जो साइज़ था शैलो में 2 से 3 फीट का और डीप में 9 फीट का था, तो एकदम मिडिल में उसको धक्का दे दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं चला गया नीचे, एकदम पानी के नीचे, सॉइल्ड वाटर, पानी के पूरा डूब गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, जब तक मैं पानी के नीचे जा रहा था, आई वॉज फ्राइटेंड, मुझे डर लग गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं उतना घबराहट भी नहीं ला रहा था, मैं अपने आप को दिमाग का काम में लगा रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मैंने प्लान कर लिया जब तक मेरा पैर नीचे तक पहुँचेगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, तभी मैं नीचे से एक जोर से छलांग मारूंगा एंड कम टू द सर्फेस, तो मुझे किनारा मिल जाएगा, लाइव फ्लैट ऑन इट, जैसे किनारा मिल जाएगा मैं लंबी होके मैं सो जाऊंगी, लेट जाऊंगी लंबा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैरते हुए, हाथ पैर को तैरते हुए मैं कोना तक पहुंच पाऊँ। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, कभी ये तो मैं सोचता रहा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जो 9 फीट का लगा था अब तो मुझे लग रहा है ये 90 फीट का गहराई है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जब तक मुझे नीचे के तक बॉटम, मैंने मेरा पैर बॉटम तक पहुँचे तब तक मेरा दम घुट ना जाए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, जब तक मेरा पैर एक बार फिर नीचे की तरफ लग रहा था, बॉटम की तरफ नीचे जा रहा था, मैं सोचा कि मैं ऊपर की तरफ छलांग मारूं ताकि मैं ऊपर पानी के ऊपर सर को बाहर निकल पाऊँ। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, मैं सोच लिया जैसे कि कॉर्क मतलब डॉल्फिन होते हैं ना, डॉल्फिन अंदर चले जाते हैं फिर बाहर आ जाता है, मुझे लगा कि मैं भी ऐसा छलांग मारूँ तो कुछ हो सकता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे करने की कोशिश किया। आई ओपन माई आइज, मेरा आँख खुला था, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ वैसे दिखाई नहीं दे रहा था बट वाटर, सिर्फ पानी के अलावा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू, बीच का जो पानी था, जो बीच वाला पानी था, तो वो थोड़ा पीलापन का था। आई ग्रीव पैनिकी, मुझे मेरे अंदर थोड़ा डर लग गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तब मुझे यही महसूस हो रहा था काश मुझे एक रस्सी मिल जाए और उससे मैं ऊपर बाहर आ पाऊँ। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं तैरता रहा, मेरा दम घुटता रहा। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं बोलने की कोशिश करने जा रहा था बट मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, सिर्फ आँख और नाक पानी के बाहर था बट नॉट माई माउथ, लेकिन पूरा बाकी मुंह मेरा पानी के अंदर ही था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. फ्लेल मतलब मैं ऐसे, मैंने नीचे की तरफ बार बार चला जा रहा था कि मैं पता नहीं चल रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ।
आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा था अपने पैर को हिलाने के लिए, बट दे हंग एज डेड वेट, जैसे कि मेरा पूरा पैर मर गया है, इतना भारी हो गया है। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, जैसे पैरालिसिस हो गया है, मेरे पैर का कोई बश ही नहीं है। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड, ए ग्रेट फोर्स, अंदर से कुछ प्रेशर आ रहा था, मेरे बॉडी में प्रेशर हो रहा था, चाप बढ़ रहा था। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय पानी के। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर इसीलिए मैं खुद एक बार तो जब वो बॉयलर का धक्का दिया था मैं नीचे चला गया था, एक बार फिर जब मैं इतना कोशिश करने के बाद भी ऊपर नहीं आ पा रहा था, मैं भी एक बार फिर नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ फिर चला गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स। ऐसे लग रहा था कि जैसे सपनों में हम लोग सपने देखते हैं, सपने तो देखते हैं, सपने में हाथ पैर फेंक नहीं पाते हैं, वैसे ही मैं हाथ पैर का मूवमेंट नहीं कर पा रहा था पानी के अंदर। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरा दम घुट रहा था। माई लंग्स एक्ट, मेरे दिल पे, मेरे लंग्स में चोट, दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे सर पे भी चोट धक्का लग रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे अब। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे अपना स्ट्रैटेजी जो प्लान था वो याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सर्फेस, मैंने ये ठान लिया था मैं भी डॉल्फिन या फिर वो कॉर्क जो एनिमल होता है उसके तरह मुझे छलांग मार के ऊपर निकलना ही है, ये स्ट्रेटजी मेरे में काम कर रहा था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं सोच रहा था मैं जैसे फ्लैट होके सो जाऊंगा तो ये आसान हो जाएगा, मेरा बॉडी पानी के ऊपर आ जाएगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मैं अपने हाथ को बाहर ला पाऊंगा, एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से छलांग मार पाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और यही करूँगा, तभी ऐसा करूँगा तभी मैं पूल के किनारे पे सेफली पहुंच पाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं एकदम नीचे की गहराई तक चला गया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपना आँख खोल के रखा था। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पीले पानी का। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कहीं पर काला, मैंने ज़्यादा घना साफ पानी नहीं था, सिर्फ पीला पीला पानी दिख रहा था मैं जितना नीचे चला गया था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज वन नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। ऐसा डर, ये जो डर ये कोई नहीं समझ पाएगा जिसने कभी ना इसको सच्चाई अपने आप जिसको भुगता हो, जो सच में भुगा होगा वही इस बात से वाकिफ हो पाएगा कि किस तरीके का पैनिक, किस तरीके का टेरर, डर, दहशत मन में अंदर चल रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टीप रिगिड विथ फेयर, लगभग मेरा आधा शरीर जो पानी के अंदर था वो अब वश में नहीं था, वो थोड़ा अवश हो गया था। इवन द स्कीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरा जो गला था गले से भी आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मेरा दिल और दिमाग सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरा दिल और दिमाग ही ये बता रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर came a touch of reason and I must remember to jump when I hit the bottom, तभी ऐसे करते हुए जब मैं ये अंदर का जो डर था मैं उसको हटाने की कोशिश किया, और मैं फिर बॉटम तक एकदम नीचे की गहराई तक जाने पे पहुंच गया। एट लास्ट आई फील द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में मुझे पानी के नीचे, स्विमिंग पूल के पानी के नीचे टाइल्स लगता है ना, तो टाइल्स मैंने छुआ। माई टोस रीच्ड आउट, मेरे पैर के उंगली को टच हुआ टाइल्स, आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे अंदर का जितना जोश था सब जोर लगा के मैंने जंप किया ऊपर की तरफ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इतना छलांग मारने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे अभी भी मेरे आस पास पानी ही पानी है। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स, मैं ढूंढ रहा था कहीं रस्सी मिले, कोई सीढ़ी मिले, कोई वाटर विंग्स मिले, कुछ तो मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक टुकड़ा पानी, येलो पानी से चारों ओर मुझे घेर के रखा है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे लग रहा था कि मुझे कोई पानी से मुझे इतना धक्का कि पानी का मुझे करंट लग रहा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, जो भी है मैंने इसको अपना लिया और इसके साथ युद्ध किया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब मैं अपना हाथ भी हिला नहीं पा रहा था। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरा पैर और नहीं हिल रहा था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं उम्मीद के लिए, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, टू कॉल आउट फॉर मदर, मैं मम्मी को भी बुलाया। नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ।
तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डीप वाटर, वेरी एडवेंचरस स्टोरी. दिस इज हैपेंड विद द विलियम डगलस, who is the narrator of this story, and this is his एडवेंचर्स लाइफ इन चाइल्डहुड लेवल. 10-11 साल जब वो थे, उनका जो स्विमिंग का एक्सपीरियंस है वही हम लोग पढ़ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, टुडे फॉर दैट्स इट. वी विल गेट बैक विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑन tomorrow's video. You people please read with the passage at home. If any complaints or any doubts, please inform me in my WhatsApp number. Have a nice day and goodbye.